नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा ट्रैप किया, ना ही ऊपर की तरफ कोई लेवल दिया, ना ही नीचे की तरफ दिया। जो भी हम सेटअप बना के बैठे हुए थे, मार्केट उसी सेटअप के बीच में घूमता रह गया। ना ही उसने नीचे की तरफ कोई मूवमेंट करी और ना ही ऊपर की तरफ। मेरे हिसाब से तो जो मूवमेंट होनी चाहिए थी वो मूवमेंट मार्केट ने नहीं करी। और देखिए, मार्केट ने आज जिस लेवल पे अपने आप को ओपन किया था, आज हमारी मार्केट ओपन हुई थी 44,555 पे और क्लोज जो हुई है 533। मतलब इसी 500 के लेवल पे मार्केट ओपन हुई और 500 के लेवल पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। दूसरा, ज़्यादातर टाइम मार्केट ने आज 400 और 500 के लेवल के बीच में ही निकाल दिया। अब देखिए, डेली चार्ट वाले मार्केट को समझ लेते हैं, मार्केट क्या सिनेरियो है, फिर हम 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट को एनालाइज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस लेवल पर नज़र बना के रखना, 44,800 के लेवल पर मार्केट ने यहाँ एक इंडिसीजन कैंडल बनाई है। मैं इस इंडिसीजन कैंडल के बारे में बार बार बताता हूँ कि जब भी कोई रैली होती है उसके बाद जब ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट या तो यहाँ रुकने वाला है या फिर यहाँ से मूवमेंट चेंज करने वाला है। लेकिन जो ये इंडिसीजन कैंडल बनी है मेरे लिए अच्छी है। मैं चाहूँगा कि मार्केट अब इस लेवल के नीचे ना निकले, 44,400 के नीचे सस्टेन ना करे, यहीं अपने आप को 1-2 दिन क्लोज कर दे इसी रेंज में। सबसे अच्छा होगा कि मार्केट 600 और 800 वाली रेंज में, इस रेंज के आसपास अपने को क्लोज करें 1-2 दिन। फिर जब उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी तो फास्ट मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट हो सकता है 45,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट 45,222 का। ये 2 टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। कब? जब मार्केट इस जो आज इंडिसीजन कैंडल बनी है इसके नीचे अपना को क्लोज ना करे, इसके ऊपर के ऊपर क्लोज करती रहेगी। 1 दिन कर दे, 2 दिन कर दे, 3 दिन कर दे और उसके बाद जब 800 को ब्रेक करेगी, 800 हो सकता है, 822 हो सकता है, 855 हो सकता है, जो भी एक रेंज बनेगी वहाँ जाके उसे जब ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ तो अच्छे मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो 800 का जो लेवल है ये यहाँ से मार्केट कई बार नीचे जा चुका है। देखिए, पहले ही मार्केट आया था 800 पे, नीचे चला गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ से वन वे ऊपर की तरफ चला गया। अब नीचे आते वक्त भी मार्केट ने यहाँ काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन किया था इसी रेंज में। अब मार्केट फिर से उसी रेंज में आ गया, नीचे के रेंज ब्रेक करके जो एक रेंज बनी थी 4-5 दिन की उसे ब्रेक करा, मार्केट अब ऊपर की तरफ आ गया है। लेकिन अभी थोड़ा डाउट क्रिएट हो सकता है, इसलिए मेरा जो प्लान होगा, मेरा जो सेटअप कहता है वो ये है कि मार्केट अब नीचे की तरफ 44,400 को ब्रेक ना करे और ऊपर की तरफ 44,800 को कल के सेशन में तो ब्रेक ना करे। अगर कल के सेशन में ब्रेक करती भी है तो पहले मार्केट को 250-300 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलना होगा, फिर यहाँ कोई रेंज बनानी होगी, आधे 1 घंटे की रेंज बनाए, उसके बाद ऊपर निकले तो अच्छी मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब आपके लिए 2 ही लेवल होंगे हमारे लिए, नीचे की तरफ 44,400 का और ऊपर की तरफ 44,800 का। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मार्केट ने आज किया क्या है। देखिए, अगर हम देखें नीचे की तरफ 44,033, 44 और ऊपर की तरफ 44,588, 555, इसी रेंज में सारे दिन मार्केट आज रह गया। इस तरह की जो एक्सपायरी होती हैं दोस्तों 90% बायरों की कैपिटल ख़त्म कर देती हैं। तो मैंने भी ऐसी बहुत सी एक्सपायरी झेली हैं जिसमें महीने भर का प्रॉफिट मैंने एक दिन में ही दे दिया। अब देखिए, आज के सेटअप क्या हुआ था। हमने कल सेटअप बनाया था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है, नीचे की तरफ 350-360 का और ऊपर की तरफ 500 का, इस लेवल पे मार्केट ओपन होती है, यहाँ 5-10 मिनट रुकने के बाद ऊपर निकलती है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट होगा 622 का और दूसरा 725-733 के आसपास का। ये 2 टारगेट हमने ऊपर की तरफ बनाए थे। लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट ओपन होती है 555 के आसपास ही। मेरा जो पहला ट्रेड हुआ था वो इसी कैंडल पे हुआ था, छोटी क्वांटिटी थी, सुबह का ट्रेड था। मार्केट 555 के आसपास ओपन होती है, फिर 500 का एक बार लो लगा के आती है और जैसे ही मार्केट दोबारा 555-566 के ऊपर निकलती है, मैंने यहीं एक छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड लिया था और 633-644 का मैंने अपना 655-666 के आसपास का मैंने टारगेट रखा हुआ था, यानी कि 80-90 पॉइंट का मेरा टारगेट था। जैसे ही मार्केट ने वन में टारगेट दिया मैं वहाँ निकल गया, मैंने यहाँ वेट भी नहीं किया। मुझे डाउट था क्या पता मार्केट यहाँ से फिर एकदम से नीचे आ जाए, छोटा सा प्रॉफिट था, छोटी क्वांटिटी थी, लेके मैं तुरंत निकल गया। अब फिर उसके पीछे का रीज़न क्या था कि पीछे मार्केट का सपोर्ट था, ये जो लेवल था ये सपोर्ट का काम कर रहा था। मैंने एसएल भी अपना इसी लेवल के आसपास का रखा हुआ था कि मार्केट जैसे ही 480 के आसपास आएगा तो मैं यहाँ से निकल भी जाऊँगा। मार्केट सीधा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करने लगा। जब मार्केट ने इस रेंज का, इस तरह से बड़ी कर लेता हूँ मैं, ये देखिए मार्केट ने यहाँ रेंज बनाई है। जब इसका कंसोलिडेशन होने के बाद ये जो ग्रीन रेड कैंडल है 9:45 की, इसने ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेक किया था,
तब मैंने एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लिया, जो ये वाला प्रॉफिट था इसे बचाने के बाद। मतलब अगर यहाँ लॉस हो भी जाता तो भी मेरा आज सारा प्रॉफिट नहीं जाता। इसे इधर लेके आता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ एक रेंज बनाने लगा, इसी रेंज का ऐसे लगा कि मैंने ट्रेड लिया ऊपर की तरफ। मार्केट ने मुझे यहाँ ट्रैप किया, जैसे ही कैंडल इस लेवल के आसपास आई 622 के आसपास, मैं यहाँ से निकल गया। 2 ट्रेड हो गए, पहले ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरे में छोटा सा लॉस। फिर तीसरा ट्रेड में बताता हूँ मैंने कहाँ लिया, ये सब हटा देता हूँ पहले। ये देखिए तीसरा ट्रेड मैंने 44,500 की पुट ली थी, वो इस कैंडल के आसपास ली थी 477 488 के आसपास। यहाँ कि मार्केट प्राइस एक्शन बना था, वो नीचे की तरफ आ रहा था, हर बार अपना पिछला लो ब्रेक कर रहा था। मार्केट ने इस वन वे ब्रेक करा, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मार्केट जब घूम के वापस आने लगा तो इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था नीचे की तरफ और टारगेट रखा था अपना यहाँ का। इसके ऊपर करता हूँ पहले, इस स्विंग लो के आसपास का मैंने स्विंग हाई के आसपास का, यानी कि 411 के आसपास का मैंने टारगेट रखा था और मैंने ट्रेड लिया था 488 के आसपास, यानी कि 88-70 पॉइंट का टारगेट था मेरा। क्वांटिटी मैंने छोटी ही रखी थी क्योंकि मैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा था। मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप साइड में, मैं ट्रेड कहाँ ले रहा था, डाउन साइड की तरफ। छोटा सा ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई और फिर सारा दिन फिर इसी रेंज में मार्केट घूमती रहेगी। फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड किया नहीं आज। अब चलिए पहले ट्रेड दिखाता हूँ जिससे आपको बिलीव हो जाए कि मैंने ट्रेड वास्तव में किया भी या नहीं किया। ये देखिए मेरे 3 ट्रेड हुए। पहला ट्रेड मेरा हुआ 44,500 की कॉल, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था। फिर दूसरा ट्रेड लिया मैंने 44,600 की कॉल, जिसमें छोटा सा मुझे एसएल हो गया। तीसरा ट्रेड लिया मैंने 44,500 की पुट, उसमें भी एसएल हो गया। फिर इसके बाद मैंने कोई ट्रेड आज किया नहीं है। लेकिन दोस्तों आज की इस एक्सपायरी में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आज की इस एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा बायर ट्रैप हुए हैं, जिनकी बहुत कैपिटल लॉस हो चुकी है। अब हम कल के सेशन में देख लेते हैं कि मार्केट को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट अगर दोस्तों इस रेंज के आसपास ओपन होता है 600, इस रेंज में 600 और 700 इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ 15-20 मिनट रुकने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे जब 722-711 के आसपास को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ मैं ट्रेड तब लूँगा जब मार्केट अब इस रेंज 44,333 के नीचे निकलेगा। 333 यानी 400 के नीचे इस रेंज में ओपन हो, 400 और 333 355 यहाँ कोई रेंज बनाए, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा इस लेवल पर आकर। ऊपर की तरफ 600 और 700 की रेंज होगी, यहाँ को रेंज बनाए, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर निकले तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। इस रेंज में मार्केट रहेगा कल के सेशन में, तो मैं कोई ट्रेड करने वाला हूँ नहीं। ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा तो हमारे लेवल क्या होंगे उसे भी डिसाइड कर लेते हैं पहले हम। इसके लिए दोस्तों आपको 15 मिनट के चार्ट पे चलना होगा। चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे अपने। ये देखिए 722 इस लेवल के आसपास से मार्केट रेंज बना के निकलेगा यहाँ से। ये जो एक लेवल है, इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। यहाँ जब इस लेवल से ऊपर निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट हो सकता है 44,855 के आसपास का, और दूसरा टारगेट होगा 955, यानी कि 855 और 955 के आसपास के हमारे दोनों टारगेट होंगे। पहला जो स्विंग हाई है ये वाला ट्रेड, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट ये। यहाँ के 2 टारगेट होंगे। कंडीशन क्या होगी कि मार्केट 600 और 700 के रेंज के बीच में ओपन हो, उसके बाद 700 को ब्रेक करे। नीचे की तरफ मैं ट्रेड देखूंगा जब मार्केट 400 और 300 के लेवल के बीच में कंसोलिडेशन करेगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। चलिए दोस्तों, दोनों ही सेटअप समझ में आ गए होंगे, डेली चार्ट का भी और 15 मिनट के चार्ट का, 5 मिनट के चार्ट का भी, कि मार्केट को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।